चलो ठीक है, अपना स्किल खोल लो नॉर्मली इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। एक नई क्वेरी के लिए फाइल खोल लो कंट्रोल निकल के, और वही ये सब सर जो जिसमें हमारी मेरी पुरानी क्वेरी चल रही है, मतलब उसमें ही कर लूं सर, कोई दिक्कत है? कोई इशू नहीं है, बस सर फिर ठीक है। वही है कि यूज तो कर दिया मैंने। हाँ, ये यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने कल जो किया था, कल या मतलब ट्यूसडे को, हमने कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से मेरे को स्पेसिफिक कॉलम चाहिए वो पता है हमें। वेयर नहीं वेयर नहीं, कॉलम्स अगर मेरे को मान लो 10 कॉलम है मेरे टेबल में, उसमें से वो 2 ही दिखाने हैं, तो कैसे दिखाएंगे पता है? नहीं आता, अरे उस स्टार की जगह पर उनका नाम लिखते हैं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर वो टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 रोज दिखानी है तो वो भी आता है, ठीक है। उसके अलावा हमने वेयर सीख लिया है, वेयर के अंदर कंडीशंस कैसे डाली जाती है वो सीख लिया है। सेट भी तो सीख गया। अरे वो तो इंसर्टेबिलिटी अलग है, मतलब फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा सिर्फ फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग में से बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने कंडीशन सीख ली है कि सैलरी, मतलब मान लो सैलरी इससे ज्यादा चाहिए या सेल इससे ज्यादा चाहिए, की कंडीशन वगैरह सीखनी है हमने, है ना। उसके अलावा हमारे पास वो होता है एंड एंड और सीख लिया है, ये सीखा था एंड एंड और शायद से यहीं पे क्लास एंड करी थी हमने लास्ट टाइम ना। हाँ यही कर दी थी क्लास एंड, यहीं पे क्लास एंड करी थी, ठीक है। तो आज ना एक काम करते हैं, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। 3 मतलब स्टेटमेंट नहीं, यू कैन से कमांड्स हो रहे हैं, ठीक है। इन, बिटवीन एंड लाइक, ठीक है। इन बिटवीन लाइक, लाइक हाँ, ये 3 हमारे पास कमांड्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिससे आप फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग में ही यूज होती हैं। आप अलग अलग तरीके से इससे सॉर्ट आउट कर सकते हो चीजें को, ठीक है। तो सबसे पहले आज इन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ना मैं नॉर्मल कमांड लिख देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को ना क्या करना है कि मेरे को ना किसी कॉलम में से 2 वैल्यू चाहिए। लेट्स से मेरे को ना ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों रीजन देखने हैं, ठीक है। मेरे को ये दोनों रीजन देखने हैं। इसको देखने के कमांड क्या लिखेंगे हम? विल सिंपली डू वेयर रीजन इक्वल्स ईस्ट और रीजन इक्वल्स वेस्ट, ये लिखूंगा मैं कमांड अगर बेसिक, है ना। मैं लॉजिकली सोचूं ये मेरी कमांड बनती है, और एक कमांड सही भी है, इसमें दिक्कत नहीं है कोई, कमांड एकदम सही भी है। मैं इसको ऑल टेक्स्ट करूंगा, मेरे पास वही आएंगे, ईस्ट और वेस्ट वाले रीजन वाले ही आएंगे सारे, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मेरे को 3 चाहिए कि रीजन में से मेरे को नॉर्थ भी इंक्लूड करना है साथ में, तो मैं फिर और रीजन इक्वल टू नॉर्थ बाहर लिखना पड़ेगा इतना सारा, है ना। और मान लो अभी तो हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, और डेटा हमारा होता है काफी ज्यादा बड़ा, उसमें से हमें 50 वैल्यूज चाहिए, 50 बार और ये और ये और ये तो नहीं करते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है विच वी कॉल इन, ठीक है। हम इसकी जगह पे क्या कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, सेम चीज को, मैं रीजन उसके बाद लगा सकता हूँ इन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एरे बना सकता हूँ, एरे बनाने के लिए आई विल पुट अ ब्रैकेट, ठीक है। मैं पहला रीजन डालता हूँ विच इज वेस्ट, और दूसरा रीजन डाल दूंगा विच इज ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे को एंड रीजन बाहर लिखने की ये सब जरूरत नहीं हुई, मैं थोड़ा सा छोटी हो गई क्वेरी, और ये जो डिस्टेंस छोटा हुआ है, जो ये क्वेरी हमारी छोटी हुई है, ये अभी इतनी ज्यादा वो नहीं लगेगी यूजफुल, पर जब आपके पास काफी बहुत बड़ा डेटा होगा, जब आपको बहुत बड़ी क्वेरीज बनानी है, तब ये छोटी छोटी चीजें काफी हेल्प करती हैं। मैंने यह किया कि मेरे पास एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन था या सिचुएशन थी, जिसके अंदर मेरे को डेटा सिर्फ ईस्ट और वेस्ट रीजन का दिखाना था, ठीक है। ऐसा ही डेटा दिखाना था जो कि या तो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, ठीक है। उसके लिए जितना अभी तक हमने सीखा था उसके हिसाब से अगर सोचते तो हम क्या क्वेरी लिखते हैं, वेयर रीजन इक्वल टू ईस्ट और रीजन इक्वल टू वेस्ट, जो कि क्वेरी एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है।
बट मान लो अभी जैसे 2 ही रीजन देखने थे मेरे को, तो वो 5-6 रीजन देखने होते, तो मैं और रीजन इक्वल ये और रीजन इक्वल ये, बहुत लंबी हो जाती क्वेरी। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है विच इज वी कॉल इन। ठीक है, तो इनके बाद हम एक एरे दे देते हैं एंड रीजन इन दिस एरे, कि मतलब इस एरे में से कुछ भी है अगर रीजन की वैल्यू तो वो दिखा देगा। लिख लो सर। हाँ लिख लो लिख लो। ठीक है, ये होता है इन। इसमें इक्वल नहीं लगाया, इसमें इक्वल लगाने रेंज नहीं होती। सर एक बार रन करके दो। हाँ हाँ कर लो रन कर लो। तीन ही होते हैं ना, मतलब ऐसे कोई ज्यादा चौथा भी होता है एक, ये कौन देना मेरे को। तो इसमें खाली लिस्ट आई है, रेस्ट तो आई नहीं सर। तुमने क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट, हाँ वेयर रीजन इन ब्रैकेट में पहले वेस्ट है फिर ईस्ट है। तुम्हारे डेटा में ईस्ट ही होगा सिर्फ में भी, ईस्ट ही ईस्ट आया है। हाँ सर एक बार जो मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ, तुमने कुछ गलत लिखा होगा मे भी। अरे आ रहा हूँ अच्छा। नो इशू फाउंड आता है ना सर लिखा हुआ। अच्छा हाँ मेरे को लग रहा था ना 4 होते हैं, एक इज नल भी इन बिटवीन सर अब प्लीज बता दिया ना। लाइक एंड इज नल, 4 होते हैं इज नल। सर अब आ गया ये, ईस्ट हटा दिया ना तो वेस्ट तो आ गया है। वेस्ट तो सर ये दिया किया बोल देते थे तो देखो तुमने किया लिखा कैसे था। वेस्ट का स्पेस क्यों डाला है तो सर इससे भी दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है, अगर तुम कोड के अंदर स्पेस पे लिख रहे हो तो मतलब वेस्ट के आगे यहाँ पे स्पेस आया सिर्फ वही तो दिखाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, यार तुमने कैपिटल लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को मान चाहिए एकदम ठीक है। तुमने वेस्ट के आगे स्पेस डाल लगा था, स्पेस डाल ठीक है, ये होता है आपका एन। ठीक है, अब इसमें ना इनसे पहले भी एक चीज बतानी होती है, वो इजनल होता है, वो मैंने अभी देखा वो भी था। ठीक है, इजनल क्या होता है बेसिकली, जैसे आप एक्सेल के अंदर अच्छा भी आपने एक्सेल किया, जैसे आप एक्सेल के अंदर नल वैल्यूज फाइंड करते हो ना, नल वैल्यूज फाइंड करते फाइंड करके फाइंड करके कर लो, काउंट करके कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, तो फॉर्मूलाज अलग अलग है। हाँ ठीक है, जैसे आप एक्सेल के अंदर नल वैल्यूज फाइंड करते हो, हमें भी इसमें नल वैल्यूज फाइंड करनी होती है कि हमारे डेटा के अंदर मान लो नल वैल्यूज है, उनको निकालना है। तो उसमें भी उसके लिए ना आप यूज कर सकते हो इज नल। ठीक है, मान लो अब आपको क्या करना है कि जो रीजन है ना उसमें देखना है कि नल वैल्यूज कौन सी है, नल वैल्यूज कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे रीजन में इज नल इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, जहां पे भी रीजन की वैल्यू नल होगी वो दिखा देगा। अभी तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमारे डेटा में कुछ भी नल नहीं है, ये तो कुछ भी आंसर आएगा ही नहीं। अभी आ गया, इन हो गया, इज नल हो गया। हाँ ठीक है, इज नल बेसिकली आप इससे नल वैल्यू चेक करते हैं। क्लियर क्लियर, इसमें तो हेडिंग दे। सॉरी हाँ खाली हेडिंग हाँ हेडिंग आ गया क्योंकि डेटा में कुछ भी ऐसा नहीं है ना नल हो, ठीक है, कहने का कि अगर कुछ भी नल होता तो ये वहां से डेटा के अंदर दिखा देता। तो हमने जो रीजन में डाला सर ये पूरे डेटा में दिखाए हो। नहीं 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 वो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट है, हम सारा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से शो वही कर रहे हैं जहां पे रीजन की वैल्यू नल है। गेटिंग अ पॉइंट, इतना शो कर रहे हैं।
ये तो हम करते हैं ನೋಡಿ ठीक है इसे ये समझो कि तुमने स्टार डेटा सेलेक्ट किया है और शो सिर्फ वही करते हो जहां पे रीजन की वैल्यू नल है ठीक है तो सिर्फ रीजन थोड़ा ना दिखेगा डेटा तो सारा दिखेगा ना गेटिंग अ पॉइंट जैसे एक्सेल में भी तुम किसी एक कॉलम के फिल्टर लगाते हो ये थोड़ा सिर्फ वही कॉलम दिखता है डेटा तो पूरा दिखता है ना उस कॉलम के साथ फिल्टर हो जाता है वो डेटा वही सेम चीज है यहाँ पे ठीक है हर एक चीज की बस क्वेरी हो जाती है यहाँ पे ठीक है क्लियर है ऑर्डर बाय मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ है ना अब इसके अलावा आता है जो ना बिटवीन कि ये ज्यादा नंबर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है between 1 and 2, between 1 and 4, between 1 and 100. जैसे हमारे पास सेल्स की वैल्यू है एक है ना प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट काउंट करना है कि प्रॉफिट कर लो सेल्स कर लो कुछ भी कर लो जैसे हमारा सेल्स है एक ठीक है सेल्स इसके बाद हम लिखेंगे बिटवीन लेट्स से 100 and 200 कुछ भी नंबर ले लो नंबर थी सिर्फ ठीक है तो इस तरह का क्या निकलेगा कि सेल्स 100 से 200 के बीच में कहाँ पे वो दे देगा वो रोज ये होता है आपका बिटवीन देखो अब इसमें जो इसने आंसर दिया है उसमें सेल्स देखोगे ना सेल्स की वैल्यू सब में 100 से 200 के बीच में है नहीं सर हाँ 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 यूनिट प्राइस सर या किसी भी बुला सकते हो जैसे रीजन की जगह मैं ईमेल डाल देता हूँ वो ना लगा ईमेल अच्छा हाथ वाले तो ईमेल नल है सर इसलिए तो नहीं किया मैंने वो अब तुम्हें पता है ना ईमेल के लिए हर जगह पे ही नल है तो सारा डेटा ऐसे दे देगा पूरा मतलब ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट सब हाँ वही तो मैंने बताया कि एक्सेल में जैसे फिल्टर लगाते हो किसी भी एक कॉलम में फिल्टर लगाया अगर तुमने तो ये थोड़ा सिर्फ वही कॉलम दिखेगा तो पूरा डेटा ही है और सर अगर मान लो हमें खाली वही कॉलम देखना उसके लिए भी कोई कॉलम होता है स्टार की जगह पे कॉलम का नाम लिख दो बस स्टार की जगह पे लिखना स्टार हटा के हाँ सर ईमेल ठीक फिर और पॉइंट इज तुम इन सब चीजों को कंबाइन कर सकते हो ठीक है ये सारी चीजें ना कंबाइनेबल होती हैं बस तुम्हें सोचना क्या होता है कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ लॉजिकली सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है अब तुम ये नहीं लिख दोगे ना कि सेल्स बिटवीन इन ये ऐसे करके नहीं बनाओगे बट तुम कैसे बना सकते हो कि रीजन इन ये एंड सेल्स बिटवीन ये इस तरीके से बना सकते हो ठीक है इसमें नल लगाना किसमें नल लगाना इनके बीच में जैसे इन बिटवीन लगा दिया अब इस नल भी लगाना है सेल्स पे ही हाँ तो सेल्स के उस पे लगा फिर सर देखो पहले तो ये करना जैसे पहले रीजन इन वेस्ट ईस्ट फिर ये तुम बताते चलो मैं कोड लिखता हूँ ठीक है क्या चाहिए तुम्हें बताओ मेरे को चाहिए रीजन वेस्ट ईस्ट हो एक मिनट हाँ तो वेयर लगा के वेयर रीजन ईस्ट वेस्ट हाँ ईस्ट वेस्ट और उनकी सेल 100 और एक मिनट लिखने तो दो ईस्ट वेस्ट सर वेस्ट ईस्ट तो ये भी बात है हाँ और बताओ और सेल्स तो उसमें के बिटवीन 100 एंड 200 हो एंड सेल्स बिटवीन हाँ मतलब सर ये तो इस टाइप से होगा ना मतलब वो जो चाहिए हमें वही लिखते चलेंगे बिटवीन सेल्स बिटवीन 100 to 100 उसके बाद क्या चाहिए सीजनल कहाँ लगाएंगे वो पूछो तो जैसे कि और तेरे को मेल अब किस पे लगाना है इस नल और सीजनल ऐसे लगाएंगे तो सब कुछ दिखाएगा ही नहीं वो नहीं दिखाएगा कुछ नहीं और सेल्स में अगर सर मान लो आपको उसमें सेल्स में लगाना तो वेयर लगा के सेल्स सीजनल ये लगेगा या खाली सीधा ही लिख दोगे इसके बाद मैं एंड करके एक और हाँ हाँ सेल्स सीजनल बट तुम लॉजिकली सोचो ना सीजनल में था
लॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तुमने एक स्टेटमेंट दी है कि तुम्हें 100 से 200 के बीच में चाहिए, हाँ। और स्टेटमेंट चाहिए इसमें नल चाहिए, या तो 100 से 200 के बीच में सकती है, सेल नहीं कोई और सा कॉलम उठा लो। कुछ भी उठाओगे बेसिकली वो इस तरीके से आ जाएगा कि जैसे मान लो मैं कैटेगरी उठा लेता हूँ, कैटेगरी इज नल, इस तरीके से आ जाएगा, इसी आगे एंड। इसकी जगह सर हम अपने उसका कैटेगरी का नाम नहीं लिख सकते, मतलब जैसे नल नल नहीं चाहिए हमें, आइए आइए नहीं है। नाम बाहर पे वहीं पे अभी आने वाले होंगे जहाँ तक है। जैसे हमें नल नहीं चाहिए, बॉक्स चाहिए। मतलब जैसे इज नल तो नल के लिए है, हाँ, नल नहीं चाहिए मेरे को, मेरे कैटेगरी का कोई नाम उठा सकता हूँ, जैसे वाइट है। तो कैटेगरी वाइट चाहिए, हाँ, हाँ नल की जगह वाइट लिख सकते हाँ, कैटेगरी तुम नल की जगह से भी लिख सकते हो। हैं, वाइट। इज लग गया ना उसके लिए सर, इन इज बिटवीन। अरे नहीं, इसमें इक्वल आएगा, ये पूछा इज नहीं नल नहीं, इसमें इक्वल आएगा, नहीं इज नल नहीं होता, इसके साथ तुम काफी सारे और भी लगा सकते हो, तुम्हारे जो इंटरनल होते हैं वो लगा सकते हो, बट जब तुम्हें एक वैल्यू दे दी है तब इक्वल आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से समझो कि जब तुमने एक वैल्यू देनी है तो इक्वल टू आएगा, जब भी तुम एसक्यूएल का इनबिल्ट कोई डेटा टाइप दे रहे हो, नल इज डेटा टाइप ना एसक्यूएल का, तो इसे लगा सकते हो। एक बार अब इसको रन करना। ओके, कैटेगरी सिर्फ वाइट है, और रीजन में ईस्ट और वेस्ट ही है, और सेल्स भाई 100 से 200 के बीच में 29 एंट्रीज आई हैं ऐसी, सिर्फ ये सारी कंडीशन सिर्फ हो रही हैं, ठीक है। तो ये एकदम जितनी ज्यादा फिल्टरिंग करते चलोगे उतना ज्यादा तुम्हारा डेटा कम होता चला जाएगा। हाँ, पता चलता चला जाएगा कितने हैं। हाँ ठीक है, हमने इन कर लिया, बिटवीन कर लिया, डिस्टेंस कर लिया, ठीक तीन हो है। गए। अब लास्ट है लाइक, ठीक है। जो लाइक है ना वो अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि इसके काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, काफी तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं सिंपली अपना सेलेक्ट फ्रॉम वापस लिखा, ठीक है। अब दोबारा वेरी लगेगा क्योंकि हम फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं, वेरी लगता है, ठीक है। अब ना मेरे पास लेट्स से एक ऐसी सिचुएशन है कि मेरे को कस्टमर का नेम ऐसा चाहिए जो सी से स्टार्ट होता हो, मेरे को सिर्फ ऐसे कस्टमर्स का नेम चाहिए जो सी से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। एक बार मैं सारे दिखा देता हूँ, पहले एक बार मैं सिंपली ये रन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें ना अच्छा इसमें कस्टमर का नेम है ही नहीं। सर ऑर्डर आईडी ले लो, पर ऑर्डर आईडी सारी सी से है। अरे प्रोडक्ट नेम में प्रीमियम आता है सबसे पहला वर्ड, ये ले लेते हैं। तो हाँ, प्रीमियम ले लो सर, सही कह रहे हो। प्रोडक्ट नेम में सबसे पहला वर्ड ऑफिशियल नंबर क्या है फीमेल के पास है क्या, जो यहाँ का ऑफिशियल नंबर जो मैच यूज 8826073222। ठीक है, वही करते हैं कि हम ना प्रोडक्ट नेम में से ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड प्रीमियम हो, ठीक है। सो आई विल राइट वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमें डिफाइन करना होता है, इतना तो काफी सिंपल है, इतना समझ आया होगा। हाँ लिख लो। हाँ सर, बताओ। हाँ देखो, इतना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारा गोल क्या है, हमें प्रीमियम से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो हमने प्रोडक्ट नेम लिख दिया, लाइक लिख दिया, इतना सिंपल है। ये तो बस स्टेटमेंट बताई मैंने, ठीक है। अब लाइक के बाद जो लिखते हैं ना योर, उसको हम कहते हैं डेफिनेशन, कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, जब जैसे मेरे को प्रीमियम चाहिए है ना, तो मैं सबसे पहले प्रीमियम लिखूंगा, ठीक है, प्रीमियम लिख दिया मैंने, है ना। अब पॉइंट इज कि इसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कोकोनट ट्रफल है, यहाँ पे कैरेमल बाइट है, यहाँ पे सी सॉल्ट ट्रफल है ना, वो सारे ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लाइक प्रीमियम करके छोड़ दूंगा, इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो क्या होगा, सारे जिसमें प्रीमियम में वही सारे आ जाएंगे। नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, मतलब पूरा नाम चाहिएगा, जो पूरा लिखा हुआ डाटा में वही चाहिए, जैसे प्रीमियम कोकोनट ट्रफल लिखा चाहिए, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ
वो तो बेसिक है कि नॉर्मली अगर मैं लाइक भी छोड़ो प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रीमियम कर देता तो मैं उसको कुछ भी डेटा नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट नेम में प्रीमियम कहीं भी है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके साथ ना मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, लाइक हमें देता है मैं अपना स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसके बाद एक लगा सकता हूं परसेंटेज, प्रीमियम परसेंटेज। ठीक है, अभी बताता हूं इससे क्या होता है। मैं बंद किया, इसको मैंने रन करता हूं, ऑल टेक्स्ट किया मैंने, देखो ये प्रोडक्ट नेम है, आगे सारे प्रीमियम वाले सर एक सेकंड है ना। प्रीमियम अच्छा सर ये होता है कि परसेंटेज लगाने के बाद वो प्रीमियम जहां भी प्रीमियम है उसे उठा लेता है। नहीं, इसमें देखो परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि जितना मैंने लिखा वो मेरे को चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो डजंट मैटर। हाँ मतलब वही हो गया ना, जिसमें प्रीमियम है वो सब उठ जाएगा, वही क्या सर। ठीक है, प्रीमियम के बाद कुछ भी हो डजंट मैटर। अब इसमें ना सिर्फ परसेंटेज नहीं होता, एक चीज और होती है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें तो कस्टमर्स के नेम नहीं है ना, वो उसमें ज्यादा बेटर रहता है, बट कोई बात नहीं। अब लेट्स से मेरे को ऐसे चाहिए, चलो इतना मैंने बताया ना, अब मैं एक टास्क देता हूँ, मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स के नेम चाहिए जिसके अंदर आमंड डालो, जिसमें आलमंड डालो। हाँ कहीं पे भी आमंड डाले। एक सेकंड सर कहना जरूरी नहीं है शुरुआत में ही आए, बीच में भी आ सकता है, इस चीज को याद रखना। सर आ गया सर। आ गया, हाँ ये सिल्की आलमंड क्या लिखा? प्रीमियम आलमंड सर आगे भी लगा दिया परसेंटेज, बिल्कुल बीच में आ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अभी तो हो गया। अब लेट्स से मेरे को ना ऐसा चाहिए कि कैसे है सर? हाँ? आगे परसेंटेज कैसे? अरे सर ने बोला ना वो बीच में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आगे आए। तो आगे भी परसेंटेज लगा दिया, पीछे भी परसेंटेज लगा दिया, तो वो भी मतलब जहां आलमंड बीच में होगा वही उठाएगा ना वो फिर। तुमने नहीं आगे भी लगा दिया पीछे भी लगा दिया, तो इसका मतलब है कहीं पे भी हो, आगे पीछे एंड में कहीं पे भी हो सकता है। मतलब वही। हाँ ठीक है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब कुछ भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि आमंड तुमने आगे भी परसेंटेज लगाया पीछे भी परसेंटेज लगाया तो बीच वाले उठाएगा, और आमंड किसी नाम में सबसे पहले भी है ना तो उसे भी पिक करेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब इसमें वो चीज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो, इसमें अब एक टास्क और है कि इसमें ना मेरे को प्रोडक्ट नेम में ऐसा वर्ड ढूंढना है जो एम से स्टार्ट हो रहा हो और 4 ही कैरेक्टर का हो, से स्टार्ट हो रहा हो, कहीं पे भी पहले तो कहीं पे भी हो सकता है वो वर्ड। ठीक है, एम से स्टार्ट हो रहा हो और 4 ही कैरेक्टर का हो। ठीक है, वो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई कि वो कैरेक्टर डिफाइन करने हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे सिंपली एम लिख देता है एक जगह पे, है ना, आगे भी कुछ हो पीछे भी कुछ हो डजंट मैटर, बट साथ में कंडीशन और क्या है कि 4 ही कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि एम के बाद 4 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना। सो कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए कि पोजीशंस कितनी डिफाइन करनी है उसके लिए होता है अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, सॉरी 3 अंडरस्कोर आएंगे, 4 का कैरेक्टर टोटल वर्ड होगा। एक टाइम हो गया ऐसे कि एक टाइम हो गया और 3 अंडरस्कोर दे दिए तो 4 वर्ड हो गए। हाँ समझे, इसमें अभी भी एक फ्लो है कि
क्योंकि मैंने यहाँ भी परसेंटेज लगा रखा है, यहाँ भी परसेंटेज लगा रखा है, तो इसमें मान लो 5 कैरेक्टर का वर्ड है जो एम से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आएगा क्योंकि 4 तो है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है ना। पीछे वाला हटाना। नहीं, पीछे वाला था, फिर वो जो अगर मान लो बीच में कहीं पे है तो वो नहीं आएगा, है ना। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं कि 4 ही कैरेक्टर का वर्ड आए वो? नहीं, क्या सर, एक बार और बताना। देखो अभी जो मैंने लिखा है हाँ। उसमें एम, उसके बाद जैसे मैं मिंट का एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, ये मिंट है ना, यहाँ पे आ गया, ये रहा, इसी का एग्जांपल लिया है मैंने, इसको मैं थोड़ा zoom भी कर देता हूँ ना, हाँ ये आ गया। ये रहा मिंट, ठीक है, इसी का एग्जांपल लिया है मैंने, राइट। अब MINT मिंट तो इसमें पूरा आ रहा है, ठीक है, बट मिनट्स होता अगर, और वर्ड्स होता कहीं पे मिनट्स, तो वो भी इसमें पूरा जाता, क्योंकि MINT से तो शुरू हो रहा है, उसके बाद मैंने लगा रखा है परसेंटेज, सो जो मिनट्स की पूरी स्पेलिंग है वो बाकी का कुछ भी कंसीडर हो जाएगी, मिनट्स भी इसमें आएगा। मेरे को क्या चाहिए कि सिर्फ ऐसा ही वर्ड आए जो कि मिनट ही हो, मतलब MINT ही हो, 4 वर्ड का ही हो, 4 वर्ड का ही हो, उसके आगे पीछे कुछ ना हो। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा कि अब एक वर्ड है, जब भी हम कोई नाम लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, तो उसको बाकी वर्ड से सेपरेट आउट करने के लिए हम स्पेसेस डालते हैं, है ना। तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं कि कुछ भी आए फिर एक स्पेस आ जाए, फिर हमारा वर्ड आ जाए, फिर पहले एक स्पेस आए, फिर कुछ भी आए। समझे मेरी बात? स्पेसेस क्यों डाले हैं? समझ गया। स्पेस के बाद आ जाए शायद हमारा से। नहीं समझे? देखो जैसे मैं मिंट की अगर बात करूं यहाँ पे, सो प्रीमियम के बाद एक स्पेस है, मिनट के बाद एक स्पेस है ना। अगर मैं मिनट्स की बात कर रहा था, जिससे हमें इसे सेपरेट करना था, मिनट्स में MINT के बाद स्पेस लिख के मैं UTES थोड़ा लिखूंगा, यानी कि मिनट तो पूरा एक वर्ड होगा, बीच में थोड़ा स्पेस आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे स्पेस डाला है मतलब 4 ही कैरेक्टर का वर्ड उठाएगा ये, है ना, यही मेरा गोल था, ठीक है। इसको एक बार रन कर देंगे, देखो मिनट वाले सारे आ गए, जिसमें मिनट था वही वाले आए क्योंकि मिनट वाले ही हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेरीज को बना सकते हो कि मतलब किस तरीके से कैसा वर्ड चाहिए। अच्छा सर, जो भी वर्ड चाहिए, जैसे हमें क्लासिक चाहिए तो मतलब क्लासिक नहीं, मतलब जैसे क्लासिक हो गया 5 वर्ड का हो गया, ये 3 2 5 6 7 7 वर्ड का हो गया, तो हमें बस ये चाहिए सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड, तो क्या कहते हैं, हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, बस आगे भी स्पेस और पीछे भी स्पेस, क्यों उस नहीं, इसमें इसके इसमें आगे स्पेस नहीं लिखेंगे, क्यों सर? क्योंकि जो क्लासिक है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में स्पेस थोड़ा ना पॉइंट, मिनट का तो मेरे को पता था कि बीच में आ रहा है, तो बीच में से उठाना है, इसलिए मैंने स्पेस दिया। अच्छा सर, ठीक है, अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग में है तो उसमें स्टार्टिंग वाला स्पेस नहीं आएगा, और अगर कोई एंडिंग में है मतलब लास्ट में है तो उसमें लास्ट वाला स्पेस नहीं आएगा, तो ठीक है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि तुम्हें वर्ड ढूंढने के लिए इसका यूज केस आता है, सर यूज केस बहुत वैसे होते हैं, ज्यादा नेम्स के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि रैंडमली किसी कंपनी को ऑफर निकाल दिया कि R से नाम वालों को ये इतने % डिस्काउंट मिलेगा या कुछ भी है, तो उसके लिए होती है ये चीजें, ठीक है। यूजुअली आप इसको ऐसे यूज नहीं करते, बट हमारे डेटा सेट के अंदर क्योंकि कस्टमर्स के नेम वगैरह नहीं थे, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ना 4 हो गए, है ना? क्या बिटवीन और एंड, सर ये भी तो आपने अभी करा है, बिटवीन। चार चार बता देते between is not like 4 हो गए ना? 4 हो गए, और भी है सर? और नहीं होते इसमें। अभी नहीं, फिल्टरिंग का पार्ट है, सॉर्टिंग तो छोटा सा होता है, ऑर्डर बाय, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय था जो, फिल्टरिंग सॉर्टिंग उतना ही होता है, बाकी सब ये फिल्टरिंग का पार्ट है, क्योंकि देखो तुम एक्चुअली फिल्टर ही कर रहे हो ना डाटा को, हां डाटा फिल्टर ही हो रहा है, जो हमें चाहिए वो आ रहा है, हाँ, ठीक है। ये सारा फिल्टरिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें लेट्स से तुम ऐसा प्रोडक्ट नेम में से ही ऐसा वर्ड निकाल लो जिसमें जो फर्स्ट वर्ड है
वो सी से स्टार्ट हो जितने मर्जी कैरेक्टर आए। सेकंड वर्ड लेट्स से एम से स्टार्ट हो जितने मर्जी कैरेक्टर आए। थर्ड वर्ड बी से स्टार्ट हो जितने मर्जी कैरेक्टर आए। गेटिंग पॉइंट कि ऐसे वर्ड चाहिए हमें उसमें एक तो 3 वर्ड होंगे, मतलब यूजुअली 3 वर्ड ही हैं हर एक में, है ना। तो मेरे को ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें जो पहला वर्ड वो सी से स्टार्ट हो, दूसरा वर्ड एम से स्टार्ट हो, तीसरा वर्ड बी से स्टार्ट हो। बेसिकली मेरे को ये निकालना है। हाँ ठीक है। अब इसमें मेरे पास सी एम और बी ही है सिर्फ, ठीक है। तो सर इसमें पहले हम क्लासिक का कर देंगे, जैसे हमने ये परसेंटेज लगा के किया, फिर तुम्हें and नहीं लगा नहीं के- नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम्हें कितने वर्ड्स है उसमें चाहिए। मैं कह रहा हूँ कितने मर्जी वर्ड्स हो, स्टार्ट सी से होना चाहिए सिर्फ। तो सी लगाएंगे, सी के आगे स्पेस नहीं होगा, पीछे होगा। नीचे परसेंटेज आएगी। लिख के दिखाओ। सर कितना भी बड़ा हो सी से स्टार्ट होना चाहिए, सही है ना? नहीं नहीं नहीं, सी से स्टार्ट होना चाहिए पहला वर्ड, एम से स्टार्ट होना चाहिए दूसरा वर्ड, बी से स्टार्ट होना चाहिए तीसरा वर्ड। सी एम भी है, हाँ कितने भी बड़े हो। कितने ही बड़े हो। ठीक है, आज के लास्ट काम रखते हैं। ठीक है सर, कोई नहीं, एक सेकंड। वैसे मैंने नाना करते हुए तुम्हारा फिल्टरिंग वाला पार्ट पूरा हो ही गया है, अभी कल के लिए देखना क्या करना है। बी सी फिर एम फिर बी। किया, देख रहे सर, एक सेकंड। देखो देखो। नहीं हो तो ट्राई करना है या बताओ। एम एक्सप्रेशन एरर। अगर टाइम चाहिए या बताओ बताओ। ये सीधा ही किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक, ब्रैकेट में सी, सी के आगे वो लगा दिया था, सी के पीछे स्पेस नहीं, परसेंटेज, फिर एंड ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में कह रहा हूँ उसमें कोच में एम, आगे भी परसेंटेज पीछे भी परसेंटेज। ऐसे कर दो सर बीच में एक ही क्वेरी बनती है तो मैं नहीं कर सकते। अच्छा एंड नहीं लगा। मैंने सर पहले परसेंटेज के आगे, सी के आगे परसेंटेज लगाया, एम के आगे परसेंटेज लगाया। अरे तुम ऐसे कंटिन्यूस बताते रहो कि क्या क्या लिखा है, मैं वैसे समझ जाएगा ना क्या क्या। जैसे मैं बता रहा था, परसेंटेज सी हाँ। स्पेस परसेंटेज एम परसेंटेज स्पेस परसेंटेज बी।
तो तुम तो बेसिकली सी एम और बी एज इट इज ढूंढ रहे हो ना, कि तुमने अगर सी की बस स्पेस लगा दिया तो ढूंढेगा सी कहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ। समझ रहे हो ये बात? अच्छा अच्छा। तुमने सी की बस स्पेस लगाया तो ये ढूंढ रहे हो ना सिर्फ सी कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में अगर नॉर्मली बात करो तो सी लिख के मैं स्पेस लिख रहा हूँ तो सिर्फ सी हो गया ना वो नहीं लेना परसेंटेज। वर्ड चाहिए। हम्म। अच्छा सर, फिर सेकंड वर्ड हो गया, जैसे आपको रेड नहीं लगाना, वो लगाना पड़ेगा कोमा। नहीं, एक ही डबल कोट बनेंगे, उसी के अंदर आएगा पूरा। अच्छा सर, अब समझ गया। हाँ, तो एक ही डबल कोट बनेंगे, फिर उसके अंदर तो कोमा लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही हो जाएगा? मैं देखता हूँ एक बार करके। होगा ही ऐसे, मतलब रूल ही यही है कि तुम डबल कोट के अंदर कोमा थोड़ा लगा दोगे। अच्छा सर, एक सेकंड, स्पेस करके कर दूं ना? स्पेस तो कर सकते हैं सर हाँ, इसमें? स्पेस भी लगा सकते हो। चलो मैंने ऐसा क्लास एक सी ए बी भी आया हुआ है इसमें। CMB चाहिए सिर्फ। तो ये ए से क्यों आ रहा था? चलो ठीक है सर। बताओ सॉल्यूशन। हाँ सर। आ गया। मजा आ रहा है आ अब? गया। आ गया CMB वाले? ये रुको अभी शांत रहना, अभी इसको भी करने दो फिर मेरे देखते हैं। से सोच ए वाह अच्छा आ गया। सी वाला परसेंटेज हटा है, सी के आगे वाला आगे वाला लगाया ये मैंने। सबसे आगे, ठीक है। ठीक है तुम फिर अरे करने दो उसे भी। चल राइट है। ना मैं तो बताऊंगा ही फिर लास्ट में। सर मैंने तो लगाया ही नहीं, ये बोल रहा है। अरे तो मैं तो बताऊंगा लास्ट में, कर लो तुम, ट्राई कर लो। फिर 2 मिनट हो देता तुम्हें, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वेरीफाई कर लेना। तुमने कर लिया, तुम बताना सॉल्यूशन, ये वेरीफाई करेगा, मैं भी वेरीफाई करता हूँ तुमने सही लिखा है या नहीं। पता नहीं मैंने लिख दिया। आ गया ना रिजल्ट? आ गया जो रिजल्ट तुम्हें चाहिए था भैया आया ना, जो मैंने बताया था। ठीक है। ये सर्टिफिकेट हो गया। क्या आ रहा है? क्लासिक कैरमल बॉक्स भी आ गया बीच में। तो CMB तो है, अच्छा क्लासिक कैरेमल, हाँ CCB भी आ रहा है। सिर्फ CMB अभी नहीं है। ज्यादा हो गया। सर समझ तो रहा हूँ मैं थोड़ा एक सेकंड। और हाँ एक मिनट सर हो गया ये भी हो गया? ये नहीं इसमें भी कर लो आराम से कर लो। सर आगे परसेंटेज लगाने का मतलब क्या होता है? कि उससे पहले कुछ भी हो सकता है। उससे पहले कुछ भी हो सकता उसके पहले या उसके बाद कुछ भी हो सकता है। नहीं, आगे परसेंटेज लगाने का मतलब है कि उससे पहले कुछ भी हो सकता है। सर आगे पीछे दोनों लगा दो तो फिर तो। हाँ, आगे उसने आगे का पूछा ना, सिर्फ उसका आगे पीछे दोनों पीछे के तो लगाया ही हुआ है उसने। लगाया हुआ है ना भाई? जरूर मैंने बता दिया सर। अरे तो मतलब जो मेरे से पूछेगा वही तो बताऊंगा मैं। सर बस ये है ना, आगे पीछे हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ये आलमंड तो आना ही नहीं चाहिए, ये कैसे आ गया? है। सर रुक जाओ अब ये एक और करते मतलब होती है 3 चीजें हैं, सिंबल्स होते हैं, यही होते हैं कि परसेंटेज, अंडरस्कोर और स्पेस। इन्हीं 3 को तुम्हें कैसे प्लेस करना है वही देखना पड़ता है। हम्म। हैं। और पीछे परसेंटेज लगाने का मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कि उस लेफ्ट हैंड राइट साइड, हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके आगे कुछ भी हो सकता है। इसके आगे कुछ नहीं। परसेंटेज का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी कोई भी कैरेक्टर कितनी भी लेंथ का, परसेंटेज का मतलब ये होता है। बताएं?
सर नहीं सर बताओगे मजा आ रहा है। सर बीच वाले में दिक्कत आती है, बाकी सी से तो स्टार्ट हो गए सारे, एक बार बी वाला में पता चल जाए ना। सी से भी होगा सर, बीच में ही समझ गया मैं। क्लास ये बस बीच बीच में ही आ रहा है, आलमंड और कैरेमल आ रहा है। अच्छा तो मैं हिंट देता हूँ, तुम्हें ना एक ऐसी कंडीशन सोचनी है जो कि सिर्फ जो हमें सीएमबी वाली वर्ड्स चाहिए ना उसी पे सेटिस्फाई हो, बाकी किसी में सेटिस्फाई हो ही ना पाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब कंडीशन बना रहे हो ना, आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है वो कंडीशन। कंडीशन में काफी अच्छा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा आपको। चलो बता दें क्लास के चलो क्लास का टाइम भी हो रहा है। होने दो ना पूरे। होने तो क्या होता है भाई। सर सारा सही हो गया, बस ये बीच बीच में ही हाँ ये दिक्कत आती है। सर आगे का भी हो गया, पीछे का भी हो गया। क्वेश्चन लिख के तुम्हारे व्हाट्सएप डाल देता हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो देख लेना, जब तुम्हारा मन करे। हाँ सर ये कर दो सर आप। सर बताओ सर। बता दो सॉल्यूशन सर। बताइए दो सर, ये बीच में बस आलमंड आ रहा है और क्या दिक्कत है बता दो। बस और तो सारा सही हो गया, बंडल बॉक्स बाइट ये सब सही आ रहे हैं, बीच बीच वाले उसमें दिक्कत है बस। अब देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहला वर्ड हमें सी से चाहिए, सही से चाहिए। लिख दिया सी, ठीक है। अब इसके बाद पूरे वर्ड में कितनी मिलन हो सकती है, लगा दिया एक परसेंटेज। अब ये पहला वर्ड है तो हर वर्ड के बाद स्पेस आएगा, स्पेस है लगा दिया स्पेस, ठीक है। डाल दिया। अब दूसरा वर्ड किससे शुरू होना चाहिए, एम से, लगा दिया एम, हाँ ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी आ सकता है, लगा दिया परसेंटेज। अब इसके बाद बीच का वर्ड है ये, सो थर्ड वर्ड पे जाएंगे अब हम, तो स्पेस लगा दिया। और लास्ट वाला वर्ड किससे शुरू होएगा, डी से, डी से। अब इसके आगे भी कुछ तो परसेंटेज, स्पेस नहीं लगाऊंगा क्योंकि लास्ट में स्पेस नहीं है मेरे डेटा में, बस। हमने स्पेस की दिक्कत है। ओके चले। क्लास कर रहा हूँ मैंने बस ये अरे हाँ मेरे को जैसे याद है ना मैं बताता हूँ, अभी ना आ नहीं रही है, सुनिए ना। मार्को फ्रीज हो रखी है इससे। हाँ भाई फ्रीज हो रही है बिल्कुल अभी ना, मैं खुद कर रहा हूँ क्लास की, से बोला मेरा आई नहीं से। वही। चलो कोई नहीं, जैसे मैं बताता हूँ ठीक है। सर बस मैं एक छोटी सी गलती कर रहा था बस छोटी सी। सर मैं एम के आगे परसेंटेज लगा रहा था और पीछे भी दोनों लगा रहा था मैंने भी लगाया था, लेकिन और सर इसीलिए सर वो मैं मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आया, आपने बोला था आगे पीछे परसेंटेज लगा देंगे तो ये एम आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है सर, ये जब ये दिक्कत हुई है बस। कोई बात नहीं, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा सिंपल सा, बस आ गया सर, आ गया ना समझ, ठीक है। क्लियर है चीजें, हाँ ठीक है, हो गया ना सारा सही। हाँ तो तुम्हें वही सोचना है कि तुम्हें ये बनाते हुए लाइन में चलते रहो, बस इतना सा सोचना है। जैसे पहला परसेंटेज सी के बाद लगाया, सी के बाद जो भी हो आ जाए, फिर स्पेस आए, फिर एम के बाद दूसरा वर्ड हमारा एम होना चाहिए, दूसरा वर्ड एम से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब एम से स्टार्ट होना चाहिए, एंड किसी से भी हो, हाँ फिर उसके बाद स्पेस, ठीक है। समझे ना क्या हुआ, बस सर मेरी यही तो गलती कर रहा था, मैं भी दोनों आगे पीछे परसेंटेज लगा दिया था एम के। मैंने बताया था मैंने कि स्पेस नहीं लगाया, कहाँ पे? स्पेस में दिक्कत है, सी के बाद भी नहीं लगाया था, नहीं स्पेस तो मैं समझ गया था, स्पेस के बिना तो होगा ही नहीं हो, कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। बस एक छोटा सा एक वो करता था मुझे। अरे कोई बात नहीं, वो बैक पॉइंट इसके पे हाँ इनफ टाइम भी नहीं था ना, सर बीच में समझ आ रहा था सर। हाँ सॉल्व कर चलो लेंगे ठीक है। सर। सर रिकॉर्डिंग भेज देना यार। हाँ रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो क्लास एंड करते हैं, ओके थैंक यू। चलो मैं तुम्हें कमेंट्स बता दी थे ना, कमेंट्स कैसे डालते हैं, नहीं बताया ना, वो भी याद आ रहा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स दोबारा बता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सही याद आ गया। और इसमें ना एक टॉपिक और होता है कमेंट्स का। अच्छा कमेंट्स का हाँ। पांच होते हैं।
क्या 5 होते हैं अरे नहीं इसमें नहीं तो वैसे टॉपिक अलग है वो बिल्कुल filtering sorting से हाँ फिल्टरिंग सॉर्टिंग वगैरह से बिल्कुल ही अलग टॉपिक है वो ठीक है और शुरुआत में जानना मे भी मिस हो गया होगा हाँ हाँ कमेंट्स होते हैं ठीक है कमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसी पार्ट ऑफ द क्वेरीज जो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होती है ठीक है मान लो मैंने एक क्वेरी लिखी है ठीक है अब ये क्वेरी किस चीज की है मेरे को लेट्स से मैं इसको बंद करके रख दूंगा कल आऊंगा तो मेरे को पता होना चाहिए क्वेरी किस चीज की है भूल ना जाऊं मैं हाँ तो उसके लिए मैं कमेंट डाल देता हूं मैं ठीक है कमेंट कैसे डालते हैं इसके अंदर आप स्लैश स्टार करेंगे हाँ तो मैंने स्लैश स्टार डाला ये मेरा कमेंट शुरू हो गया हम्म, ठीक है अब इसके अंदर दिस इज क्वेरी करके लिख दूंगा मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ डजंट मैटर ठीक है कुछ भी लिख सकता हूँ और फिर मैं बंद करने के लिए स्टार स्लैश बस ये है इतना इससे क्या हुआ सर इससे बेसिकली ये चीज है ना दिस क्वेरी लिखा मैंने जो हाँ ये रन नहीं होगा कभी भी अच्छा सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए हाँ कि हमने इसके लिए ये इसके लिए यूज करी थी हमें हाँ क्या हमें याद है बेसिकली ठीक है ये सबसे ज्यादा आपका कहाँ यूज होता है जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे वहां पे टीम में काम कर रहे होते हो आपने क्वेरी लिखी और हर एक टीम मेंबर को जाके समझाओगे नहीं ना कि क्वेरी क्यों लिखी है मैंने हाँ तो आप वहां पे छोटा सा कमेंट छोड़ देते हो कि ये क्वेरी इस चीज के लिए लिखी है या फिर इस क्वेरी में ये काम करना है अभी ताकि टीम मेंबर अपने आप समझते हैं पढ़ देंगे हाँ इसलिए होता है बस इतना छोटा छोटा दिखता है बस ठीक है चलो ओके थैंक यू गाइस